ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಯೇಸುರಾಜ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ. ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಯೇಸುರಾಜ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ. ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಇರೋವರೆಗೂ, ನಾ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸೇರೋವರೆಗೂ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಇರೋವರೆಗೂ, ನಾ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸೇರೋವರೆಗೂ. ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಯೇಸುರಾಜ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ. प्रार्थना ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. प्रार्थना हम लोग करेंगे. स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर, हम फिर एक बार तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं खुदावन, जो वचन पर आज हम लोग मनन करने वाले हैं खुदावन. हम सभी का ध्यान केवल उस वचन पर रहने के लिए मांगते खुदावन, और सही रीति से तेरे वचनों के जरिए प्रभु जी तेरी कलीसियाओं को कही हुई बातें आज जो हमको सीख देती है उसको सीख कर खुदावन आप प्रभु जी तेरी राहों पर हम आ सके, ऐसा अनुग्रह कर खुदावन. मैं अपने आप को हर एक सुनने वालों को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं. सुन और कबूल कर प्रभु, आमीन. प्रेज द लॉर्ड. जैसा कि हमें पता है, हम लोग आज जिस वचन पर हम मनन करेंगे वो हमें मिलता है रेवलेशन चैप्टर 2 वर्सेस फ्रॉम 1 to 7. प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय 1 से लेके 7 वचन. ಪ್ರಕಟಣೆ 2ನೇ अध्याय 1ರಿಂದ 7 वचनವರೆಗೆ. इस रीति से अगर हम लोग देखते हैं ये चैप्टर जो है, जैसे प्रकाशित वाक्य रेवलेशन की किताब में हम लोग देखते हैं यीशु मसीह 7 कलीसियाओं को जो है लेटर लिखता है, और ये शुरुआत है. दूसरे चैप्टर में ये शुरुआत होता है वो पत्र को लिखने का, जो 7 कलीसियाओं के लिए अलग अलग बातें यीशु मसीह बताने की कोशिश करता है. हम जो है इस 7 चर्च जो 7 अलग अलग शहरों में हैं उनका जो विवरण हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है, और एक एक करके जो है हम लोग जानने वाले हैं. लेकिन हर एक पत्र में ईच लेटर जो हर एक कलीसिया को लिखता है उसका एक रूपरेखा है, यानी एक आउटलाइन जो है हम लोग देख सकते हैं कि पहला जो सिटी का नेम है, जो शहर में जो कलीसिया है उसका नाम का विवरण हम लोग देखेंगे. उसके बाद यीशु मसीह अपने आप को किस रीति से इंट्रोड्यूस करता है या अपने आप के बारे में क्या बताता है वो हम लोग देखेंगे. उसके बाद यीशु मसीह प्रेजेंट कंडीशन कि चर्च का स्थिति कैसा है या क्या अच्छी बातें हैं प्रेज वर्दी जो तारीफ के लायक है वो बातों को बताएगा. उसके बाद जो है कंडेमनेशन यानी उनके विरुद्ध या जो गलती वहां पर हो रही है जो लोगों ने किया है उसको यीशु मसीह जो है रिवील करने वाला है. और उसके बाद एक मैसेज जो है यीशु मसीह उस कलीसिया को देना चाहता है, और उसके बाद एक वार्निंग चेतावनी भी वो देगा, और उसके बाद जो है एक प्रॉमिस, एक वादा, एक इनाम का प्रॉमिस ऑफ अ रिवॉर्ड जो है इस आउटलाइन के रूप में जो है हर एक लेटर्स को हम लोग देखने वाले हैं. और ऐसा कहा जाता है कि ये जो 7 कलीसिया है ये 7 चर्च एज को, यानी कलीसिया जो जमाना हम लोग कहते हैं 7 जमाने के बारे में, या 7 जो है अलग अलग जो है हिस्टोरिक पीरियड्स के बारे में जो है ये बताया गया करके इतिहास हम लोग को बहुत सारे स्कॉलर्स जो है ये बताने की कोशिश करते. तो फर्स्ट एज जो है, जैसे यीशु मसीह चले गए चर्च का निर्माण हुआ, उस चर्च का बारे में जो है उस पीरियड के बारे में जो है हम लोग आज जानने वाले हैं. क्योंकि पहला पत्र जो है लिखा जाता है एफिसुस यानी इफिसियों के लिए जो है ये पहला लेटर जो है लिखा गया है. और यीशु मसीह का वचन इस रीति से कहता है टू द एंजल ऑफ द चर्च ऑफ एफिसस, यानी कि उस कलीसिया के स्वर्गदूत को लिखा हुआ है. दूत यानी कि सिर्फ स्वर्गदूत नहीं, दूत यानी कि हम लोग ने लास्ट टाइम भी शायद पढ़ने की कोशिश किया, जानने की कोशिश किया. टू द एंजल यानी कि एंजल यानी एक रिप्रेजेंटेटिव है कलीसिया का, उस चर्च का.
वो कोई लीडर हो सकता है, वो पास्टर हो सकता है, लेकिन भले वहां पर नाम लिखा है टू द एंजल या रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन ये बातें सिर्फ उस रिप्रेजेंटेटिव के लिए नहीं है, पूरी कलीसिया के लोगों के लिए यीशु मसीह जो है कहने की कोशिश करता है। तो आज उस कलीसिया को जो यीशु मसीह ने पत्र में लिखा था, आज हमारे लिए क्या वो मैसेज लेकर आता है, ये हम लोग जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। व्हाट जीसस इज टेलिंग अस टुडे थ्रू दिस लेटर, एक एक करके जो है हम लोग पॉइंट्स को जानेंगे। पहला जो है, जैसे मैंने कहा, शहर का नाम एफेसस, इट इज रिटन टू द चर्च ऑफ एफेसस, जो इफिसियों में जो कलीसिया था उसको लिखा गया है। हम लोग पहले उस शहर के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, उस इफिसियो का शहर या उस उदाहा का वो कलीसिया कैसे था करके हम लोग जानेंगे। इट इज सेड दैट इट वाज फेमस इन द एंशिएंट, वो शहर जो है उस काल में, उस जमाने में बहुत फेमस शहर था, और उतना ही फेमस उसका कलीसिया भी था। वो कलीसिया भी बहुत फेमस हो गया था क्योंकि उसका निर्माण इस रीति से किया गया था। और ऐसा हम वचन में पढ़ते हैं कि पौलुस जो है 3 साल वहां पर जो है अपनी सेवकाई को करता है, जो हम पढ़ सकते हैं एक्ट्स प्रेरितों का काम उसका 19वां अध्याय में, उसके 10वें अध्याय में, 20वें अध्याय में, एक्ट्स चैप्टर 19, एक्ट्स चैप्टर 10, एक्ट्स चैप्टर 20 में हम लोग जो है पौलुस के बारे में पढ़ सकते हैं। और उसी के साथ एक्विला, प्रिसिल्ला, अपोलोस के साथ जो है वहां पर अपनी सेवकाई को किया है, वो हम लोग पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम एक्ट्स चैप्टर 18 वर्स 24 to 28, वहां पर हम लोग जो है इन लोगों का सेवकाई के बारे में जो है हम लोग पढ़ सकते हैं। और उसी के साथ जो है पॉल का जो सबसे करीबी जो एक शिष्य था, जिसको हम लोग तिमोथी कह के जानते हैं, उसने भी जो है वहां पर अपनी सेवकाई को किया है, जो हम लोग पढ़ते हैं पहला तिमोथियस, फर्स्ट तिमोथी उसका चैप्टर 1 वर्स 3 में जो है लिखा गया है। और उसी के साथ इतिहास हमें बताती है कि यूहन्ना जो ये प्रकाशित वाक्य लिखता है, वो डिसाइपल जो है, वो शिष्य भी जो है इफिसुस के शहर में अपनी सेवकाई को किया है करके हम लोग जो है इतिहास में बहुत सारे राइटिंग, बहुत सारे एविडेंसेस हम लोग जो है देख सकते हैं। ये सब सेवकाई को देखकर हम लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इट वॉज अ प्लेस ऑफ अ ग्रेट प्रिविलेज ऑफ प्रीचिंग, यानी कि बहुत यीशु मसीह के कार्य वहां पर किए गए, बहुत अनेक सेवक लोग जो है परमेश्वर के कार्य को वहां पर अंजाम दिया है, और परमेश्वर की बहुत सारी बातें लोगों ने सीखा है, लोगों ने जाना है, और उस पर निर्धारित करके कलीसिया बनाया गया है। और कलीसिया के लोग भी जो है ये सब बातों को जानते करके ये इन बातों से समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा परमेश्वर का कार्य जो है हम लोग वहां पर देख सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद और कुछ चीजें हैं जो वहां का फेमस था। इट वॉज अ religious, cultural, economic center of that time, यानी धार्मिक, सांस्कृतिक और इकोनॉमिक यानी फाइनेंशियली भी जो है वो बहुत अच्छा या बहुत फायदेमंद शहर माना जाता था। इट वॉज सेड इट वॉज अ चीफ सी पोर्ट, यानी कि एक सी पोर्ट था जो वेस्ट और ईस्ट को जो है रोमियो प्रांत का जो ईस्ट और वेस्ट का राज्य जो है वो कनेक्ट करता था। यानी इट वॉज अ प्लेस ऑफ बिजनेस, जहां पर बहुत अच्छा बिजनेस, बहुत प्रॉफिट हो सकता था। और उसी के साथ साथ जो है वहां पर एक बहुत फेमस मंदिर था। इट वॉज कॉल्ड एज अ टेम्पल ऑफ आर्तेमिस। आर्तेमिस का जो है एक टेम्पल, एक बहुत बड़ा मंदिर रखा वहां पर था, और वो मंदिर जो है बहुत फेमस था। इट वॉज सेड कि उस जमाने में वन ऑफ द 7 वंडर्स जो है एक अद्भुत वो मंदिर जो है, बहुत लोग वहां पर आते थे देखने के लिए, ऐसा फेमस वो मंदिर था। और वो मंदिर जो है कई चीजों के लिए वो फेमस था। इस यहां पर एक देवी, प्रिंसेस गॉडेस डायना, शी वॉज कॉल्ड एज अ फर्टिलिटी गॉडेस, यानी कि वहां पर इस देवी का, इस देवता का वर्शिप वहां पर होता था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इमोरल सेक्स, यानी कि जो है अलग रीति से व्यभिचार, गलत रीति से जो है व्यभिचार करके उपजाऊ, जो हम लोग कहते हैं फर्टिलिटी, फर्टाइल यानी कि उपजाऊ जो है वो गॉडेस, उसका जो आराधना वहां पर होता था। यानी कि वो शैतानिक रीति से जो है आराधना हम लोग अपनी भाषा में कह सकते हैं, क्योंकि गलत रीति से संभोग करके, गलत चीजों व्यभिचार करके जो है वहां पर उसको वर्शिप किया जाता था। और उसी के साथ साथ ये मंदिर जो है एक बैंक की तरह काम करता था। यानी अपने राजा
या वहां के बिजनेसमैन जो मर्चेंट्स थे, जो ट्रैवलर्स आते जाते थे, और वहां के लोग भी जो है अपना पैसा इस मंदिर में जमा करते थे और ऐसा मानते थे कि ये उस खुदा के सामने जो आर्तिमस लोग मानते थे, वो गॉड के सामने जो है ये सेफ है, ये डिपॉजिट जो किया हुआ मनी, ऐसा माना जाता था। और तो और जो है वहां पर बहुत सारे सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास की बातों को जो है वहां पर हम लोग जो है पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और बहुत बुराई वहां पर इर्द गिर्द फैली हुई थी। इविल थिंग्स वेर स्प्रेड, पूरा रीति से अंधविश्वास था। और यहां तक कि बुक ऑफ सॉर्सरी यानी जादू टोना का जो किताबें हैं, और बहुत सारी अनगॉडली थिंग्स यानी जो परमेश्वर की विरुद्ध है, ऐसे किताबों को जो है वहां पर बहुतायत से बेचते थे। वहां पर बहुत बड़ा उसका भी बिजनेस था। यानी इस सब को देखकर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इट वॉज अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ सेटन। एक साइड हम लोग देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ प्रीचिंग, परमेश्वर का कार्य हो रहा है, कलीसिया वहां पर बहुत अच्छी रीति से निर्माण हुआ है, और दूसरी तरफ जो है आसपास सराउंडिंग एरिया में जो है शैतानी कार्य का भी वहां पर गढ़ है करके जो है इफिसस शहर के बारे में हम लोग जान सकते हैं। ऑल पेगन, और जो है गलत चीजें जो है, गंदी चीजें जो है, परमेश्वर की विरुद्ध चीजें जो है सराउंडिंग एरिया में जो है वहां पर है। ऐसा ये शहर था इफिसियों का, और उस शहर में हमारा ये कलीसिया वहां पर उपस्थित था, जिसको यीशु मसीह ये पत्र लिखता है। और यीशु मसीह अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करता है उस लेटर में, डिस्क्रिप्शन ऑफ जीसस, जो दूसरा हमारा पॉइंट है, इंट्रोडक्शन या डिस्क्रिप्शन ऑफ जीसस टू द चर्च। कैसे उसने किया, ऐसा लिखा जाता है कि लेटर फ्रॉम द वन हु होल्ड्स द 7 स्टार्स इनटू हिज हैंड्स एंड मूविंग अमंग द 7 लैम्पस्टैंड्स, यानी कि वो बंदा जिसके हाथों में 7 तारे हैं और वो 7 दीवटे यानी दीप स्तंभ जिसको हम लोग कहते हैं, वो दीवटों के बीच में घूमता हुआ जो है नजर आता है, वो ये पत्र लिखता है। 7 तारे का मतलब हम लोग ने जैसे पढ़ा, 7 स्टार्स का मतलब क्या है, 7 लैम्पस्टैंड का मतलब क्या है। 7 स्टार्स यानी कि रिप्रेजेंटेटिव यानी एंजल ऑफ द चर्च, और 7 लैम्पस्टैंड यानी कि चर्च, कलीसिया। इसका मतलब, इसका अर्थ क्या है, जीसस वॉज द अथॉरिटी होल्ड 7 स्टार, यानी कि हर चीज जो है उसके हाथ में था, वो अथॉरिटी था, वो अधिकारी है, और वो जो है घूम रहा है। यानी कि उसका मतलब क्या है, इट शोज द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ जीसस, यानी यीशु मसीह जो है उस कलीसिया में, कलीसिया के अराउंड में जो है उसकी उपस्थिति वहां पर था, और वो यीशु मसीह जो सब कुछ जानता है, वो इस कलीसिया को पत्र लिखता है। और वो क्या कहता है, तीसरे पॉइंट पे हम लोग आएंगे, कमेंडेशन फ्रॉम जीसस, यानी कि यीशु मसीह कुछ तारीफ के शब्द वहां के लोगों को वो कहता है। जो स्थिति वहां पर था उसके बारे में जो है लोगों का वो तारीफ करता है, वो कलीसिया के लोगों का तारीफ करता है। जीसस प्रेजेस द चर्च, क्या क्या जो है वहां पर यीशु मसीह ने तारीफ किया है। यीशु मसीह कहता है, आई नो योर वर्क्स, मैं जानता हूं, कलीसिया से वो कह रहा है, मैं जानता हूं आपके काम, आपका परिश्रम, आपका धीरज जो आपने रखा है इस कलीसिया को बनाने के लिए, इस कलीसिया को जो है उसी रीति से फर्म यानी स्थिर रखने के लिए जो है आपने बहुत मेहनत किया है, ये मैं जानता हूं। और ये तारीफ के काबिल है जो यीशु मसीह कहता है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत किया है इस कलीसिया को बनाए रखने के लिए, और इस कलीसिया को अच्छी रीति से आपने चलाया है, कि वहां के लोगों को यीशु मसीह कहकर तारीफ करता है। और एक बात वो कहता है, वहां का उनका धीरज का भी वो तारीफ करता है, क्योंकि आसपास के लोग कैसे थे हम जानते हैं। और उसके बाद वो कहता है, यू कैन नॉट बेयर द इविल, आपने जो है, यीशु मसीह कहता है, आप लोगों ने बुराई को वहां पर स्थान नहीं दिया है। फॉल्स टीचर, जो झूठे शिक्षक थे, जो अपने आप को शिष्य कहकर आपके बीच में आकर कुछ ना कुछ बातों को सिखाने का कोशिश किया है, आपने उनको भगा दिया है, आपने उनको नहीं माना है। और इसलिए जो है यीशु मसीह जो है बहुत खुश है उन लोगों से, इसलिए यीशु मसीह तारीफ करता है। जैसे पौलुस भी कहता है, झूठे शिक्षकों से जो है सावधान रहो। प्रेरितों के काम में हम लोग देखते हैं बुक ऑफ एक्ट्स में, उसको बहुत सीरियसली इन्होंने लिया, और जो भी शिष्य कह के आते थे उनकी बातों को अच्छे रीति से परमेश्वर के वचन से, विश्वास से जज करके जो है, जो गलत लोग थे उनको उन्होंने जो है वहां से हटा दिया, उनकी बातों को नहीं माना है, झूठी शिक्षा को। और एक चीज यीशु मसीह की तारीफ में कहता है, यू आर नॉट वेरी ऑफ डूइंग गॉडली थिंग्स, यानी आप परमेश्वर के कार्य को करने से जो है आप थके नहीं है,
आप लगातार परमेश्वर के कामों को करते जा रहे करके परमेश्वर का वचन उनके तारीफ में शब्दों को कहता है। कितना अद्भुत या कितना अच्छा बात है कि परमेश्वर हमारे कलीसिया के बारे में, हमारे कलीसिया के लोगों के बारे में, हम सब के बारे में ऐसे तारीफ के शब्द कहे कि आपने बहुत अच्छा चर्च को रखा है, बहुत अच्छा चर्च को संभाला है, आपने धीरज को रखा है, आसपास के लोगों का जो एक इन्फ्लुएंस है वहां पर होने नहीं दिया है, या हर चीज में जब यीशु मसीह तारीफ करता है कितना अच्छा लगता है। इफिसियों की कलीसियों का जो है ऐसे तारीफ किया, जो पहला 3 वचन में हम लोग देखते हैं। और इस तारीफ से हमें समझ में आता है कि एक्चुअली इट वॉज अ सॉलिड फर्म चर्च, यानी बहुत अच्छा कलीसिया जो है वो बहुत सुंदर, बहुत अच्छे रीति से डॉक्ट्रिन्स, अपने रिचुअल्स, अपने विश्वास को जो है उन्होंने अच्छे रीति से संभाल के रखा। और जो भी उस कलीसिया में जाएगा देखकर बहुत अच्छा लगेगा वहां पर वर्शिप करने के लिए, वहां पर बैठने के लिए। आज बहुत सारे ऐसी कलीसियां हैं जहां पर बहुत अच्छा लगता है कि अंदर जाके बैठे हम लोग, एक अजीब शांति या इर्द गिर्द देखकर बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यीशु मसीह कहता है उसके बाद, जो 4था वचन हम लोग पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से मेन मैसेज जो है हमारा शुरू होता है। यहां पर लिखा है कंडेमनेशन बाय जीसस, यानी यीशु मसीह के पास जो है उनको दोष लगाने वाला एक चीज था। यहां पर वचन कहता है, जीसस सेज नेवरदलेस आई हैव वन थिंग अगेंस्ट यू, यानी कि तेरे विरुद्ध जो है मेरे पास कुछ है। इतना अच्छा अच्छा कार्य करने के बावजूद, नेवरदलेस यानी इसके बावजूद जो है तूने एक गलत काम को किया है और तेरे अंदर वो गलती है और जो तेरे विरुद्ध मेरे पास वो बात है करके यीशु मसीह कहता है। यहां से मेन मैसेज जो यीशु मसीह का जो है एक दोष या यीशु मसीह का सिखावट यहां से शुरू होता है। यीशु मसीह कहता है वो क्या गलती था, क्या चीज यीशु मसीह ने इनके विरुद्ध, इफिसियों के कलीसिया के विरुद्ध पकड़ा था। वो कहता है यू हैव लेफ्ट द फर्स्ट लव, तूने जो है अपने पहले प्रेम को, पहले प्यार को जो है तूने छोड़ दिया है। छूट नहीं गया है, खो नहीं गया है, तूने खुद से छोड़ दिया। इसमें बहुत फर्क है, छूट जाना और छोड़ देना। छोड़ देना यानी तूने खुद से अपनी इच्छा से उसको छोड़ दिया है, छूट जाना यानी हमको पता नहीं, गलती से निकल गया। लेकिन यहां पर यीशु मसीह उनको कहता है तेरे विरुद्ध ये बात है, यू हैव लेफ्ट द फर्स्ट लव, यानी तूने अपने पहले प्यार को छोड़ दिया है। पहला प्यार क्या है? सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह। They have left the first love, यानी जैसा उनका प्यार पहले था यीशु मसीह के लिए वैसा नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये बहुत जरूरी है हमें समझने के लिए। इतना अच्छा अच्छा कार्य होने के बावजूद यीशु मसीह उनको कहता है कि यू हैव लेफ्ट द फर्स्ट लव, यानी इसका मतलब क्या है? तूने पहले प्यार को छोड़ दिया, इसका मतलब क्या है? पहले जैसा प्यार था अब वैसा यीशु मसीह के लिए प्यार नहीं है। तेरा प्यार जो है ठंडा हो चुका। योर लव हैज ग्रोन कोल्ड। यू अपीयर गुड एट आउटसाइड, यानी बाहर से तू बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन अंदर तेरे दिल में वो प्यार खत्म हो गया है, वो प्यार तूने छोड़ दिया है, वचन हमको कहता है। और प्यार छूटने का मतलब ही है सब कुछ छूट गया। देयर इज नो क्रेडिट एट ऑल, बिकॉज परमेश्वर का आज्ञा ही है लव द गॉड विद ऑल योर हार्ट, माइंड एंड सोल एंड लव वन अनदर। प्यार सबसे इंपॉर्टेंट है और पहला प्यार उन्होंने छोड़ दिया, यानी यीशु मसीह का जो प्यार था, वो रिश्ता था, वो जो है उन्होंने छोड़ दिया। व्हाट इज लव फॉर गॉड? प्यार क्या है यीशु मसीह के लिए? आइडेंटिफाइंग आवरसेल्व्स विद गॉड, यानी खुद की पहचान यीशु मसीह में जानना, ये प्यार है। उन्होंने ये चीज को जो है छोड़ दिया। यीशु मसीह के लिए काम तो कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह में वो क्या है ये वो भूल गए। They were working for Jesus but forgot who they are in Christ. यीशु मसीह कहता है मेरे लिए काम कितना करेगा इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तू यीशु मसीह में, मेरे में क्या है ये जानना जरूरी है। किस कदर मैं यीशु मसीह से जुड़ा हूं ये परमेश्वर का वचन कहता है। एक्चुअली दे लव, उन्होंने वो प्यार को छोड़ा, उसका मतलब क्या है? दे लेफ्ट द जीसस क्राइस्ट इन द चर्च। हम लोग सब जानते हैं यीशु मसीह के बचपन में उनके माँ बाप ने जो है उसको मंदिर में यीशु मसीह को छोड़कर वो चले गए थे। वैसा ही जो है यीशु मसीह कहता है कि आज अगर हमारा प्यार हमने छोड़ दिया, इसका मतलब है हमने यीशु मसीह को, इफिसियों के कलीसिया ने मसीह को, जीसस को चर्च में छोड़कर वो चले गए, जबकि यीशु मसीह चाहता है कि यीशु मसीह का साथ, उनके साथ हर
पल, हर जगह, हर कार्य में होना जरूरी है। आज हम लोग भी जो है यीशु मसीह को कलीसिया में छोड़कर हम लोग बाहर जाते हैं। दैट्स वाई यीशु मसीह कहता है, इसलिए यीशु मसीह कहता है तूने तेरा पहला प्यार छोड़ दिया है, छोड़ दिया है तेरा पहला प्यार। उसका कारण बहुत सारे कुछ हो सकते हैं, या आसपास का जो प्रॉस्पेरिटी है, अमीरी है, पैसा है, उसके कारण छोड़ दिया होगा, या जो कल्चर, जो संस्कृति वहां पर बसा हुआ था, शायद उसके कारण छूट गया। उसके अनेक कारण है जो बाइबल बताती नहीं है, लेकिन हम लोग सोच सकते हैं, क्योंकि इफिसियों का कलीसिया वैसे जगह पर बना था। लेकिन आज हमारे लिए भी ये वचन उतना ही लागू है, क्योंकि हमें यीशु मसीह कहता है आपने भी जो है वो पहले प्यार को, उस यीशु मसीह को जो है छोड़ दिया है। कैसे छोड़ दिया है? आज जो है यीशु मसीह हमारा केंद्र नहीं है, इज नॉट द सेंटर। हमारे लिए वो प्रायोरिटी नहीं है। हमारे पास बहुत अलग काम है, क्योंकि अगर हम पर अगर ये चीज लागू हो जाए, कुछ साइंस या कुछ बातों को देखकर हम लोग भी कह सकते हैं कि हमने भी शायद यीशु मसीह के उस पहले प्यार को, हमारा जो यीशु मसीह है, उसको हमने छोड़ दिया है, क्योंकि यीशु मसीह शायद हमारा प्रायोरिटी नहीं है। और दूसरा जो है, यू निग्लेक्ट योर रिलेशनशिप विद गॉड, यानी परमेश्वर से रिश्ता हम जो है इग्नोर कर रहे हैं, यानी उसके ऊपर ज्यादा सीरियसली हम लोग ध्यान नहीं दे रहे। हमारा प्रार्थना का समय कम है, वचन में समय बिताने का समय कम है, आराधना में समय देने का कम है। हमारे परमेश्वर के रिश्ते के बीच में जो है हमारा परिवार है, हमारे दोस्त है, हमारे रिश्तेदार है, हमारे खुद की इच्छाएं हैं, हमारा जॉब है, हमारा कॉलेज है, हमारा क्लास है, और ऐसे कर करके जो है परमेश्वर हमसे दूर हो गया है। इसलिए यीशु मसीह कहता है आपने अपने पहले प्यार यीशु मसीह को छोड़ दिया है, वो कहीं दूर रह गया है। आप जो है पाप को बहुत टॉलरेंटली ले रहे हैं, यानी कि चलता है, इतना गलती, इतना पाप तो चलता है करके इजी में हम लोग ले रहे हैं। इसका मतलब है हम लोग ने वो प्यार को जो है छोड़ दिया है। जो खोए हुए को जो वापस लाने का हमारा काम है, मिशन है जीसस क्राइस्ट का, हमारे कलीसिया का, कि खोए हुए लोगों को ढूंढो और मसीह में लेकर आओ। वो पैशन, वो जील जो था, वो हमने खो दिया है। इसका मतलब है हमने यीशु मसीह को जो है, वो पहला प्यार को जो है हमने छोड़ दिया है। आज हमारा ध्यान कहाँ है? यीशु मसीह को, उसकी आराधना को छोड़कर हम लोग अपना फोकस ट्रेडिशंस के ऊपर डाल रहे हैं। ट्रेडिशंस का मतलब क्या है? जो हमारे बड़ों ने सिखाया है वैसा होना चाहिए, और ना कि बाइबल या परमेश्वर उसकी बातों को इंपॉर्टेंस कम देकर हम अपनी परंपरा जो लोगों ने सिखा के रखा है उसके ऊपर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। इसको ध्यान से सुनो। कुछ लोग ये कहते हैं कि नई चीजों के वजह से परंपरा छोड़ दिया है, और कुछ लोग परंपरा के वजह से नई चीज को ले नहीं पा रहे। यहाँ के दोनों भी गलत है, क्योंकि दोनों ने परमेश्वर को छोड़ दिया है, उसके पहले प्यार को छोड़ दिया है, क्योंकि वो लोग ट्रेडिशंस और न्यू मेथड को ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। उसका नेक्स्ट पॉइंट मेरा वही है, आज हमारा ध्यान ज्यादातर वर्शिप पैटर्न पर है, वर्शिप ऑफ गॉड पर नहीं है। यानी किस रीति से हम आराधना करें, संगीता कीर्तने गाकर आराधना करें, भजनी करें, या पहले गानों को हम लोग गाकर आराधना करें, या हम लोग गिटार कीबोर्ड लेकर जो है नए नए सॉन्ग को वर्शिप सॉन्ग में पवित्र आत्मा में आंख बंद कर खड़े रहकर हाथ उठाकर करें। ये दोनों जनरेशन का थॉट है। दो अलग अलग पार्टी चर्च में ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि हमारा ध्यान वर्शिप पैटर्न पे ज्यादा है, वर्शिप पर नहीं है। इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह कहता है आपने अपने पहले प्यार को छोड़ दिया। अगर यीशु मसीह हमारे दिल में होता, उसका प्यार हमारे दिल में होता जैसे पहले था, अगर वैसा होता तो ये इशू कभी भी नहीं आता। हम लोग यूनिसन में, एक यूनिटी में दोनों भी मिलकर जो है वो आराधना को हम लोग कर सकते थे। ऐसा दोनों अलग अलग होकर जो है ये इसके खिलाफ है, ये इसके खिलाफ है, लेकिन दोनों साथ में मिलकर आराधना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान वर्शिप पैटर्न पर ज्यादा हो गया है, ना कि परमेश्वर के आराधना पर। इसलिए यीशु मसीह कहता है तेरे अंदर, तेरे दिल में वो प्यार तूने छोड़ दिया है, क्योंकि तेरा ध्यान यीशु मसीह से ज्यादा आराधना के तरीकों में है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, जैसे कलीसिया बना था, आपने बहुत अच्छा एक जील से, एहसास से एक कलीसिया को बनाया कि हम सब मिलकर आराधना कर सकेंगे, हम सब मिलकर जो है एक साथ आ सकेंगे। लेकिन आज अनवांटेड थिंग्स, यानी जो चीजों का जरूरत नहीं है वो चीजों पर हम लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हमारा ध्यान भटक चुका है। कलीसिया का आराधना, कलीसिया को क्या करना है उसको छोड़कर जो है हमारा ध्यान
अलग जगह पर है, लीडरशिप पे है, कमेटी में है कि कमेटी में हम लोग कैसा है, हम लोग अलग अलग चीजों पर जो है हम लोग ध्यान दे रहे हैं, हम लोग लोगों को ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं परमेश्वर से भी ज्यादा। ये बहुत खतरनाक है। इसलिए यीशु मसीह कहता है तेरे दिल में वो पहला प्यार खत्म हो गया है, क्योंकि तू तेरे एल्डर्स को, तेरे बड़ों को, या जो लोग हैं जिसको तू नाराज नहीं कर सकता है, जिसको तू नाराज नहीं करना चाहता है, उनका इज्जत ज्यादा है परमेश्वर से भी। मैं और कुछ बातें हैं, क्योंकि आज जो है कलीसिया में चल रहा है, हर कलीसिया में हम लोग जो है अपनी फैमिली मेंबर्स को, अपने बच्चे को एनकरेज कर रहे हैं, आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, बीच में आना चाहिए, वो दिखना चाहिए, मेरा बच्चा दिखना चाहिए, मेरे लोग दिखना चाहिए, मेरे परिवार को दिखना चाहिए, और बाकी सबको डिस्करेज कर रहे हैं। हम लोग ये नहीं सोच रहे कि दूसरा बंदा कहां जाएगा। ऐसा नहीं था, कलीसिया का मतलब कभी भी ऐसा नहीं था। आज लेकिन वैसा हो रहा है। सेल्फ बोस्टिंग, हम खुद की तारीफ कर रहे हैं, मेरा चर्च है, मैंने चर्च बनाया है, मैं बोलेगा तो ही होएगा ना, कैसा होगा। ये सब बातों को लेकर हमारे अंदर का पहला प्यार हमने छोड़ दिया है। हम लोग अपने जवानों को, बच्चों को, WACS को, मेथोडिस्ट मैन को, लोगों को एनकरेज करना, वर्शिप में बढ़ाना छोड़ दिया है। आज हमारा बच्चा जो है वचन से ज्यादा बड़े इंजीनियर, डॉक्टर बन जाए, लेकिन वचन में बहुत पीछे, बहुत कम है, जो ज्यादा जरूरी है, और ये यीशु मसीह कहता है। और आज का समा भी ऐसा ही है। आप कितने भी बड़े पढ़े लिखे हो, कितने भी अमीर हो, आज सबके लिए लॉकडाउन है। आज सभी लोग घर पे हैं, सभी लोग काम को आसानी से नहीं कर पा रहे हैं। जो गरीब की स्थिति में हम लोग बोलते हैं कि हम लोग अमीर है, हम लोग के पास सब कुछ है, लेकिन ये स्थिति जो गरीब है वो अगर गुजर गए तो इसके बाद ये अमीर भी उसी स्थिति में आने वाला है। अगर ये कंटिन्यू होगा, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर सबसे ऊंचा है। आपके पढ़ाई से, आपके रुतबे से, आपके स्टेटस से सबसे ऊंचा है। उस परमेश्वर के पास लाना हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को, संडे स्कूल के लोगों को लाना जरूरी है, लेकिन वहां पर हमारा ध्यान ही नहीं है। वहां पर जो है हम लोग ज्यादा ध्यान को देते ही नहीं है। हम लोग का ध्यान ज्यादातर जो है ऑफरिंग्स के ऊपर है, कितना हो गया, क्या हो गया, ये है वो है। अच्छी बात है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन जो पहला प्यार है, वो जील वर्शिप का, वो हमने खो दिया है। ये यीशु मसीह हमसे कहता है। ये साइंस है कुछ जो दर्शाता है, चिन्ह है जो दर्शाता है कि वो पहले प्यार को, यीशु मसीह को हमने खो दिया है। वो सेंटर नहीं है हमारे लिए, प्राथमिकता नहीं है। कुछ दूसरी चीजों में हम लोग फंस गए। जब यीशु मसीह सेंटर हो जाएगा ना, तो ये सब चीजें अपने आप सही हो जाएगा। एक 5th पॉइंट में हम लोग जाएंगे, एक्सोर्टेशन यानी मैसेज फ्रॉम जीसस। छोटा सा मैसेज यीशु मसीह यहां पर देने की कोशिश करता है उस कलीसिया को और हमको भी। रिमेंबर दोज थिंग्स दैट यू डिड फर्स्ट। दो मैसेज, दो बातें कहता है यीशु मसीह। याद करो उन चीजों को जो तुम पहले करते थे। क्योंकि कलीसिया जब बना बहुत अच्छे रीति से बना था, लेकिन आज वो कलीसिया का जो इंटेंशन है, वो मोटिव खत्म हो गया है। आज अलग अलग चीजें। दूसरा यीशु मसीह कहता है रिपेंट फ्रॉम योर वेज, पश्चाताप करो। यहां पर पश्चाताप यानी अपने पापों से, जैसा कॉमनली हम लोग देखते वो नहीं है। यहां पर रिपेंट का मतलब क्या है? उस चीज में जो गलत रास्ते पर हम लोग बढ़ गए हैं, पहले हम लोग क्या क्या करते थे वो सोचकर वापस से उस प्यार को पाओ। वो पहला प्यार यीशु मसीह को पाओ करके परमेश्वर का वचन कहता है। हम लोग पहले देखेंगे रिमेंबर दोज थिंग्स जो पहले हम लोग करते थे। मुझे याद आता है प्रैक्टिकली हम लोग हमारे कलीसिया में हमारे लिए ये मैसेज को हम लोग जानेंगे। रिमेंबर, याद करो उन दिन को। ऐसा समय था जब आप कोई भी चर्च सर्विस को मिस नहीं करते थे। जी हां, आप खुद कभी भी चर्च सर्विस को मिस नहीं करते थे। वो प्रायोरिटी था आपके लिए कि यार संडे मुझे चर्च जाना है, और चर्च नहीं जाऊंगा तो एक अधूरापन महसूस होता। लेकिन आज वो नहीं हो रहा है। एक समय था कोई भी प्रेयर मीटिंग्स नहीं छोड़ते थे हम लोग। हर प्रेयर मीटिंग में चलो भजनी करेंगे, वर्शिप करना है, परमेश्वर की आराधना में जाना है, वचन को सुनना है करके एक भूख, एक प्यास, एक आतुरता था। वो आज नहीं है। पहले हम लोग ये नहीं सोचते थे कि ये मेरा रिश्तेदार है, इसके घर पे जाना है, ये मेरा दोस्त है, इसके घर पे जाना है, ये मेरे फ्रेंड सर्कल में इसके घर पे जाना है, सभी के घर पे जाना है क्योंकि परमेश्वर की आराधना करना है। दैट वॉज अवर माइंडसेट। आज वैसा नहीं है। आज सिलेक्टेड लोगों के घर पे हम लोग आते हैं। एक समय था, याद करो, परमेश्वर कहता है रिमेंबर दोज थिंग्स, याद करो उन दिनों। एक समय था आप
पास्टर को बहुत रिस्पेक्ट करते थे, बहुत आदर करते थे। आज का हालत क्या है ये मैं विस्तार से नहीं बताना चाहूंगा, क्या क्या हुआ मेरे साथ नहीं, मुझसे पहले भी। एक समय था पास्टर का बहुत रिस्पेक्ट होता था, बहुत रिस्पेक्ट आप लोग करते थे। और साथ ही साथ वो जो प्रीचिंग दे रहा है, वो जो मैसेज दे रहा है पास्टर, उसको लेकर जो है हम लोग उसके ऊपर चलते थे। हाँ ये मेरा गलती है, हाँ मैंने ये गलती किया, उसको मानकर जो है हम अपने रास्तों को सुधारते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। आज वो पास्टर क्या गलती कर रहा है वो हम लोग देख रहे हैं। क्या प्रोनाउंसिएशन गलती कर दिया, क्या उसने गलत नाम ले लिया, गलत शब्द कर दिया, क्या गलती वो कर रहा है ये हम लोग ढूंढ रहे हैं। लेकिन हमारी गलती, जो प्रीचिंग, जो प्रचार, जो वचन बताने की कोशिश करता है, जिसके लिए कलीसिया बनाया है, वो हम लोग छोड़ दे। लेकिन एक समय था आप बहुत आदर करते थे, आज भी बहुत सारे लोग आदर करते हैं, नो डाउट। बट कुछ लोग हैं वो रिस्पेक्ट को उन्होंने छोड़ दिया है। आज यीशु मसीह कहता है याद करो उन दिनों को, वो समय को आप बहुत आदर करते थे और वो मैसेज को आप अपने दिल में लेकर अपने आप में वो सुधार लाते थे। एक समय था आप कलीसिया के लोगों के साथ मिलते थे, यू एंजॉयड द फेलोशिप विद द पीपल ऑफ गॉड। यानी कलीसिया के लोग जो है एक परिवार के जैसा हम लोग एंजॉय करते थे, सारे लोग विदाउट एनी डिविजन्स। ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा फैमिली है, तेरा फैमिली है, सब छोड़कर पूरा कलीसिया एक फैमिली हम लोग मानते थे। याद करो उस समय को। यीशु मसीह कहता है रिमेंबर दोज थिंग्स यू डिड एट फर्स्ट। पहले आप लोग ही करते थे ये चीज। पूरा कलीसिया मेरा परिवार था। कोई दुखी होता तो हमको भी ऐसा लगता, हम भी दुखी होते। लेकिन आज किसी को पड़ी नहीं है, किसके घर पे अगर प्रॉब्लम है तो शेयरिंग नहीं हो रहा है। शेयरिंग होता है तो हम लोग मजाक उड़ाते हैं उसका मदद करने के बजाय। लेकिन एक समय था जब उसकी आंखों में आंसू आता तो मेरा दिल भी रोता और मैं प्रार्थना करता उसके लिए कि उसका हालत अच्छा कर दे। हम लोग हमेशा दूसरों के वेलफेयर के लिए, यानी उसका अच्छा हो, ये हम लोग हमेशा सोचते थे। एक समय था ऐसे कलीसिया में। यीशु मसीह वही कहता है रिमेंबर दोज थिंग्स। आज अगर हमको याद आता है, याद करो उन दिनों को। कुछ लोग कैरल्स के समय या कहीं पर प्रेयर मीटिंग्स में मुझे मिले। एक ने मुझे कहा कि भैया अच्छा लग रहा है आप सब लोग यहाँ पर आए। हम लोग भी एक समय था, हम लोग भी जो है ऐसे ही बहुत सारे 8-10 यूथ्स लोग, हमारे यूथ का सर्कल था, बहुत अच्छा हम लोग जाके वर्शिप करते थे। हम लोग का वो टाइम बहुत अच्छा लगता था यार। आज हम लोग नहीं हो पा रहा है। कुछ लोग कहते हैं हम लोग भैया ये किया था, वो किया था, हमारा टाइम पे हम लोग ये उठाया था, हम लोग वो उठाया था, हम लोग ये लेके गए। लेकिन आज क्या हो गया? हम लोग के पास वही स्टोरीज है, ये किया था, वो किया था, ऐसा था, वैसा था। वही यीशु मसीह बोल रहा है, किया था मत बोलो, अब क्यों नहीं कर रहे हो? डू दोज थिंग्स नाउ। आज क्या हो गया अचानक? क्योंकि आपका ध्यान दूसरी जगह चला गया है। प्रॉस्पेरिटी, बिजनेस, प्रॉफिट, परमेश्वर को छोड़कर दूसरी ओर जो है हमारा ध्यान चला गया है। उस दिन हम लोग ऐसा करते थे, इस दिन हम लोग ऐसा करते थे। मुझे भी कहानी सुनने को मिल रहा है। लेकिन आज क्यों नहीं कर रहे? आज क्यों नहीं आ रहे? पहले हम लोग बहुत रेगुलर था, या अभी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज यू हैव लेफ्ट द फर्स्ट लव इन योर हार्ट। वो पहला प्यार आपने छोड़ दिया है। और यीशु मसीह कहता है उन चीजों को याद करो और वापस जाओ। रिपेंट, दूसरा मैसेज वही है। रिपेंट यानी टर्न बैक। फिर से उन चीजों को करो जो दर्शाए तेरा पहला प्यार, यीशु मसीह। उस यीशु मसीह को जो है अपने जीवन में प्रथम स्थान दो। यस, गिव द प्रायोरिटी टू जीसस एंड हिज वर्क्स। यीशु मसीह के कार्य के लिए, कलीसिया के लिए जो है समय दो। यही इफिसियों के कलीसिया में प्रॉब्लम हुआ और यीशु मसीह कहता है कि तूने तेरे प्यार को खो दिया है। आज हम में से बहुत सारे लोग हमारे पहले प्यार यीशु मसीह को हमने भी खो दिया है। आज परमेश्वर इस वचन से बताता है रिपेंट एंड फाइंड योर फर्स्ट लव। खोजो, ढूंढो उसको और पाओ वो पहला प्यार हमारा यीशु मसीह। प्राथमिकता उसको दो, उसके वचन को दो, उसके कामों को प्राथमिकता देना शुरू करो। दैट विल शो योर फर्स्ट लव, रिस्पेक्ट टू योर फर्स्ट लव। क्योंकि यीशु मसीह, इसके बाद जो छठा पॉइंट है, देयर इज अ वार्निंग फ्रॉम जीसस। यीशु मसीह एक चेतावनी देता है। इफ यू डोंट रिपेंट देन योर लैम्पस्टैंड विल बी रिमूव्ड। अगर आप
रिपेंट, आप अगर पश्चाताप नहीं करोगे, फिर से आप अपने स्थिति को बदलोगे नहीं, तो वो लैम्पस्टैंड यानी कलीसिया को जो है वो निकाल देगा। कलीसिया को निकालना मतलब आपका चर्च बिल्डिंग खराब करेगा, ऐसा नहीं है। उसमें जो महिमा है, उसका जो रोशनी है, उसका प्रकाश जो है, वो यीशु मसीह खत्म कर देगा, निकाल देगा वो। इट विल बी लाइक अ चर्च ऑफ इकाबोद। इकाबोद के बारे में शायद आपने 1 सैमुएल में हम लोग पढ़ सकते हैं। एली जो प्रीस्ट था, उसका पोता जो है पैदा होता है, उसका नाम इकाबोद रखा जाता है। इसका मतलब है द ग्लोरी हैज डिपार्टेड, परमेश्वर की महिमा जो है छूट गया है। उस समय में ऐसा हुआ, इजराइल युद्ध हार गया, एली जो याजक था वो मर गया, और जो वाचा का संदूक था परमेश्वर का वो दुश्मन ले गए। ये सब कुछ होने के बाद वो बच्चा पैदा होता है, उसका नाम इकाबोद रखा जाता है, यानी ग्लोरी हैज डिपार्टेड। आज हमारा कलीसिया भी ऐसा हो जाएगा अगर हमने पश्चाताप नहीं किया। ये चेतावनी यीशु मसीह जो है ये वार्निंग देता है कि मैं अपनी उपस्थिति, अपनी महिमा को तेरी कलीसिया से निकाल दूंगा। कलीसिया सिर्फ एक बिल्डिंग बन के रह जाएगा। आज शायद हम ऐसी स्थिति में रह रहे हैं, जो लॉकडाउन में है, हम लोग बहुत इच्छा हो रहा है कि एक साथ मिलके हम लोग आराधना करें, कलीसिया में जाएं, परमेश्वर के वचन को सुने, उसकी आराधना को करें, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं आज हम लोग। ये स्थिति जो है एंड नहीं है, ये स्थिति एक वार्निंग है कि यीशु मसीह ऐसा कर सकता है। और वर्शिप को अगर छोड़ देने का मतलब है सब कुछ खत्म। परमेश्वर की आराधना अगर खत्म हो गया तो आपकी दुनिया खत्म है। आप भले कोई भी स्टेटस के हो, कोई भी आपने पढ़ाई किया है, लेकिन परमेश्वर की आराधना समाप्त, यानी आपका जीवन भी समाप्त है। आज यीशु मसीह वही वार्निंग को हम लोग को दे रहा है कि मैं मेरी महिमा को वहां से निकाल दूंगा। आपके पास सिर्फ बिल्डिंग ही बचेगा और कुछ नहीं रहेगा। यीशु मसीह का उपस्थिति उस कलीसिया में नहीं होगा। कितने मेहनत से कलीसिया बनाया है, उसको इज्जत देकर जो है आज हमारे इस वचन को मानकर हम जो है उस पुरानी बातों को याद करके वो पहला प्यार हमारा यीशु मसीह को प्राथमिकता देना हम लोग शुरू करने के लिए परमेश्वर का वचन जो है एक चेतावनी दे रहा है, एक सिखावट दे रहा है। इसके बाद जो है एक प्रॉमिस दे रहा है, लेकिन उसके बीच में या 5वां, 6वां, 7वां वचन में कहीं पर जो है यीशु मसीह निकोलेटेंस उनके बारे में जो है बताता है और इफिसियों के कलीसियों का तारीफ भी करता है। एक मैसेज हमारे लिए दिया है, तारीफ उनका हुआ है। निकोलेटेंस के बारे में वहां पर लिखा गया है। निकोलेटेंस कौन थे ये जानना जरूरी है। निकोलेटेंस का मतलब है वो लोग, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो क्रिश्चियन ही थे, लेकिन वो लोग व्यभिचार में पड़े हुए थे, मूर्ति पूजा में पड़े हुए थे, गलत शिक्षाओं को लेकर आगे चल रहे थे। जैसे हम लोग कहते हैं यीशु मसीह ने पुराने नियम से हमें आजाद किया है, इसका मतलब उनको लगा कि जो लॉ मूसा ने दिया है कि अडल्ट्री मत करो, ये वो मत करो करके, उससे आजादी मिल गया। इसलिए अभी अडल्ट्री, व्यभिचार में वो लोग फंसे हुए थे और गलत शिक्षाओं को जो है आगे लेकर जा रहे थे। और यीशु मसीह कहता है इफिसियों के कलीसियों को, ऐसे लोगों को, ऐसे निकोलेटेंस को जो है तुमने जो है नकार दिया है, नफरत किया है तुमने, और ऐसे लोगों को मैं भी नफरत करता हूं, यीशु मसीह कहता है। और ये मैसेज हमको देता है, यू हैव टू हेट दोज whom Jesus hates. You have to hate those things which is hated by Jesus Christ. यानी यीशु मसीह जिससे नफरत करता है, उन चीजों से, उन लोगों से हमको भी नफरत करना जरूरी है। ये मैसेज यीशु मसीह जो है इस कलीसिया के जरिए, इन लोगों के जरिए देता है। ये क्यों मैंने कहा कि हमारे लिए भी ये वचन है। इफिसियों को उस समय में लिखा गया था, लेकिन आज भी हमारे लिए है, क्योंकि उसके बाद यीशु मसीह कहता है आखिरी वचनों में, इफ यू हैव ईयर्स देन हियर। अगर आपके पास कान है तो सुनो, आप अगर समझ सकते हैं तो समझो। आज हमारे पास कान है, हम लोग समझ सकते हैं, इसलिए ये वचन जो है आज हमारे लिए भी है और हमको भी ये वचन सिखाने की कोशिश करता है। लास्ट पॉइंट है मेरा, प्रॉमिस ऑफ अ रिवॉर्ड, यानी एक इनाम का वादा परमेश्वर करता है। किसके लिए करता है? जो सुनकर समझता है, हमारे लिए भी, हमें भी जो है ये वादा परमेश्वर देता है। और जो ओवरकम करता है, यानी जो विजय को पाता है, ओवरकम यानी कि
हमने अपने पहले प्यार को जो हमने छोड़ दिया, वापस से हम पा लेते हैं पहले प्यार को, यीशु मसीह को। अगर हम लोग ऐसा करते हैं, हमारे रास्ते को बदल कर यीशु मसीह को अपने दिल में, उससे प्यार करने में हम लोग और अपने मेहनत को, हम अपनी इच्छाओं को डालते हैं, तो हमें एक रिवॉर्ड, एक वाचा, एक वादा परमेश्वर देता है। और वो वचन कहता है, यू विल गेट टू ईट फ्रॉम द ट्री ऑफ लाइफ, यानी उस जीवन के वृक्ष से आपको फल खाने को मिलेगा जो पैराडाइस में है, जो स्वर्गलोक में है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर हमें, जो लोग बदलते हैं, यीशु मसीह को जो पहला प्यार है उसको पा लेते वापस से, फिर से, तो यीशु मसीह जो है उनको एक वादा करता है कि आपको वो मौका दिया जाएगा अनंत काल जीवन में, उस जीवन के वृक्ष को परमेश्वर की उपस्थिति में, पैराडाइज यानी स्वर्गलोक में परमेश्वर के साथ हम लोग रहकर उस जीवन के वृक्ष के फल को हम लोग खा सकते हैं। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ इटर्नल लाइफ, लिविंग ऑलवेज इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति में ये वादा परमेश्वर हमसे करता है। इसीलिए आज जो है हमें जरूरी है हम अपनी गलतियों को पहचानें। ये दोष लगाने के लिए नहीं है, लेकिन एक सीखने के लिए है, क्योंकि ये वचन हमें सिखाने की कोशिश करता है कि हम अपने पहले प्यार को वापस से पालें, उसको प्रायोरिटी दे, उनको प्राथमिकता दे, जो हमारा यीशु मसीह है, पहला प्यार, क्योंकि उसके इतना प्यार हमसे कोई नहीं किया है। कोई भी चीज उस प्यार के बीच में उसको हटा दो, उसको छोड़ दो, उसको खत्म कर दो, और यीशु मसीह को जो है, उस पहले प्यार यीशु मसीह को जो है पकड़ने की जो है हम लोग हर कोशिश को करना शुरू कर दो। ये वो समय है, परमेश्वर हमें एक वार्निंग दे रहा है, परमेश्वर हमें एक सिखाने की कोशिश कर रहा है। आज इस समय है, हमारे जीवन को हमें बदलना जरूरी है। सो स्ट्राइव टू फाइंड योर फर्स्ट लव, Jesus Christ. Only Jesus must be your priority. यीशु मसीह आपके हृदय में स्वामी होना चाहिए, यीशु मसीह आपके जीवन में प्राथमिक होना जरूरी है। आमीन। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम करूं, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से यीशु प्रेम करूं। ओ आराधना, 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 आराधना। हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। अंतिम प्रार्थना होगा, इस ऑफरिंग के लिए हम लोग प्रेयर करेंगे, और उसके बाद अपनी अपनी भाषा में जो है हम लोग लॉर्ड्स प्रेयर, प्रभु की प्रार्थना कहेंगे। फिर आशीष वचन से जो है इस आराधना को हम लोग समाप्त करेंगे। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर, फिर एक बार तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। इस समय में तेरी आराधना करने का इस इंटरनेट के माध्यम से तूने मौका दिया है, धन्यवाद करते हैं खुदावन। आप प्रभु जी, हर एक लोग जो वचन को सुने तू आशीष कर खुदावन। इस दान के ऊपर तेरे आशीष को कर। जो लोग प्रभु जी, आप प्रभु जी अपने घर पे होकर भी प्रभु जी तेरे एक जिम्मेदारी तेरे प्रति जो है परमेश्वर, आप प्रभु जी वो ना भूलकर अपने दान को जमा कर रहे हैं खुदावन। आप प्रभु जी दान पर तेरे आशीष को कर, और इसका हर एक आना केवल तेरे काम के लिए, तेरे राज्य के लिए उपयोगी होने दे पिता परमेश्वर। और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं खुदावन, आप प्रभु जी उनकी सहायता को तू कर, उनकी जरूरतों को तू पूरा कर प्रभु जी। इस लॉकडाउन के समय में, इस क्वारंटाइन के समय में हम प्रार्थना करते हैं, हमारे पुलिस स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, वर्किंग स्टाफ, जो लोग भी काम कर रहे हैं खुदावन, आप प्रभु जी तेरी सुरक्षा के लिए हम मांगते
खुदावन। आप प्रभु जी जो गरीब पिता परमेश्वर जो अपने आप प्रभु जी 2 वक्त का खाने का प्रभु जी प्रबंध नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग प्रभु जी रास्ते पर चलकर अपने घर को जा रहे हैं खुदावन, आप प्रभु जी तेरी सहायता भरा हाथ को प्रभु जी उन तक पहुंचा, तेरी मदद को तू किसी भी जरिए उन तक पहुंचाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप प्रभु जी उसी रीति से हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के वचन को जो तूने हमें बताया है। आप प्रभु जी कहीं ना कहीं हमने अपने जीवन में वो पहले प्यार को खो दिया है खुदावन, वो पहला प्यार हमारा यीशु मसीह है खुदावन, उसको वैसे हम लोग प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। एक फॉर्मेलिटी के लिए प्रभु जी हम क्रिश्चियन बने पड़े हुए हैं, एक फॉर्मेलिटी के लिए जो है हम लोग क्रिश्चियन नाम रखा है, एक ख्रिस्ती हम लोग बने हैं खुदावन, लेकिन सच में आज तेरे वचन से प्रभु जी हमें तूने बताया है, हमारे गलतियों को उजागर किया है। आप प्रभु जी हमारे गलतियों के लिए क्षमा कर, और तूने फिर एक बार मौका दिया है प्रभु जी अपने पहले प्यार को प्रभु जी वापस से पाने के लिए। आप प्रभु जी उस पहले प्यार यीशु मसीह को हम अपने जीवन में पाएं, प्राथमिकता दें खुदावन, हमारे दिल में सिर्फ यीशु मसीह की महिमा होने वाला हो पाए खुदावन। हर एक लोग जो आज पश्चाताप किया है, जो लोग ने वादा किया है कि अपने पहले प्यार को खोजेंगे, उसको पाएंगे और उसमें जिएंगे, आप प्रभु जी तू आशीष कर खुदावन। आप प्रभु जी तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आगे के सारे समय को हमारे जीवनों को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, सुन और कबूल कर प्रभु, आमीन। प्रभु की प्रार्थना कहेंगे हम अपनी अपनी भाषाओं में। ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದು ಎನಿಸಲ್ಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮಗೆ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವಂತೂ ದಯ ಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೂ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಕೇಡಿನ ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯವು ಬಲವು ಮಹಿಮೆ ಸದಾ ಕಾಲವಿನದೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of Almighty God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide with each one of us, now and forevermore. Amen. Amen.